Hi guys, with the exam hovering over your heads and the last few days remaining, we went through a list of lectures where we discussed something about things that we should not do in the last few days. And now I'll come up with a short lecture to tell you that five things that you should do in the last few days to, ensure or to know or to be sure of you getting the optimum results and you realizing your dream. टेक्निकली स्पीकिंग कि आपने ये समझना है कि आखिरी कुछ दिन में जो ये सिंपल सी चीजें मैं इधर बताने जा रहा हूँ, 5 चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं, वो आपको लगेगी कि यार ये कितनी फालतू सी चीजें हैं और ये क्या बता रहे हैं, बट भरोसा करिए मुझ पे दैट मैं बैठ चुका हूँ जहां आप बैठ चुके हैं। और आप एक चीज समझ लो कि आई हैव बीन वेयर यू हैव बीन। सो मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूँ। एक पॉइंट पे मैं आपकी जगह पे बैठा हुआ था और मैंने भी ये चीज रियलाइज की थी। ऑब्वियसली मैंने लेट रियलाइज की थी और आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अगर आप रियलाइज कर लेते हो तो वो आपका बेनिफिट रहेगा एंड आपके बेनिफिट के लिए ही मैं लेक्चर बनाता हूँ। सो लेट्स गेट इनटू दिस। तो 5 चीजें जो आपने करनी है, तो पहली चीज जो आपने करनी है वो आपने रियलाइज करना है। आपने रियलाइज करना है कि देखो, आपने अपनी चीजें रियलाइज करना है कि आपको एक चीज क्लियर कर देनी है माइंड में कि भाई आपने अच्छा प्रेपरेशन किया हुआ है। अगर आपने अच्छा प्रेपरेशन नहीं भी किया हुआ है तो भी आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी गलतियां कहाँ थी। बट यू हैव टू रियलाइज नाउ कि अभी पछताने का कोई फायदा नहीं है। अभी इट इज द टाइम टू एक्ट एंड नॉट द टाइम टू थिंक। अभी प्लानिंग करने का, अभी सोचने का कि क्या करना चाहिए था इज गॉन। यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। आपने वर्तमान में रहना है और अभी आप क्या करोगे, अभी कितना रिवाइज करोगे, कैसे करोगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपने समझना है कि विथ रियलाइज यू हैव टू रिवाइज। आपने अभी सिर्फ रिवीजन करना है, कोई भी नई चीजें नहीं करनी है। वो आप क्लियर कट समझ लो कि भाई रियलाइज करना है कि क्या है क्या नहीं है। रियलिटी में आओ, बी प्रेजेंट। आगे का मत सोचो, पीछे का मत सोचो, आगे क्या होगा डोंट थिंक अबाउट इट। अभी आपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है और आपकी एग्जाम जो संडे को है उस पे फोकस करना है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फैमिली इश्यूज, ये सब अभी आप लोग को 2-3 दिन 4 दिन भूल जाना है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि आप यू लिव इन द प्रेजेंट एंड यू डू नॉट ड्वेल ओवर द पास्ट और वॉलो ओवर इन द फ्यूचर। दूसरी चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप करो इस कि सम अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आप करिए। आप पूरे टाइम बैठे ना रहे। पूरे दिन बैठने से इवन आप बोर हो जाएंगे और आपका जो फोकस ऐसी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कुछ अमाउंट ऑफ टाइम तक ही हमारा फोकस रहता है, उसके बाद हमारा फोकस चला जाता है। वो जो थोड़े अमाउंट के लिए फोकस रहता है उसके लिए यू कैन स्टडी, फोकस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। बट उसके बाद आपको थोड़ा उठना है। टेक टेक 2-3 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि हर 10 मिनट में आपने 2-3 करने हैं, बट अगर आपने 1 घंटा 2 घंटा अच्छे से पढ़ाई की है, टेक अ 5 मिनट ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक लो, इधर उधर थोड़ा चल लो, किचन में जाके आओ या टेरेस पे जाके आओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा बाहर जाके 2 घंटे क्रिकेट खेल के आओ, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि गेट ऑन योर फुट एंड थोड़ा चलो। ओके, तो आपने ये कहावत सुनी होगी कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। तो वैसा है कि सिटिंग इज वेरी हार्मफुल और एक पॉइंट के बाद आप थोड़ा ब्रेक डिजर्व करते हैं। आप भी इंसान है और आपने रियलाइज करना है कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करने से, आपको भी पता है कि एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी इनकलकेट कीजिए आपके रूटीन में एंड इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। थर्ड इज टू ईट राइट। अभी टू ईट राइट क्या होता है कि भाई, ईट राइट में क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अभी 1 आध वीक तक क्या करना है। आपने ऑयली फास्ट फूड्स नहीं खाना है और आपने जो घर का बना हुआ है वही खाना है। उसके दो बेनिफिट्स है। एक कि भाई आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। फैटी फूड्स हैं, अगर हाई कैलोरिक फूड्स हैं तो वो आपको ड्राउजी फील कराएंगे खाने के बाद। और दूसरा कि भाई देयर विल बी जीरो चांस ऑफ फूड पॉइजनिंग। घर का खाना खाओगे तो कैसे फूड पॉइजनिंग होगा।
बट ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है टू ईट राइट इज के देखो आपका अभी माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सी यू आर व्हाट यू ईट। अगर आप सही नहीं खाओगे तो आपका माइंडसेट सही जगह पे नहीं रहेगा। और कुछ लोग मेरे को अभी ऐसा बोल रहे होंगे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, हम तो हॉस्टल में रहते हैं, अभी कहाँ से खाना बना के खाए। तो यार देखो ये गलत बात है। आप जोमेटो करते हो, आप पिज्जा खाते हो, तो उसके बदले थोड़ा हेल्दी सैलेड खा लोगे, या बॉइल्ड एग खा लोगे, या कुछ हेल्दी सा खा लोगे, रोटी मेस वाले को बोल के खा लोगे, तो आपका कुछ उसमें बिगड़ने नहीं वाला है। बट लास्ट फ्यू डेज आपने ध्यान रखना है कि थोड़ा प्रेफर करो कि आप हेल्दी खाओ। जो इजी कार्ब वाले फूड्स है दे आर वेरी गुड। लास्ट डे को अभी आई विल मेक अनदर लेक्चर कि भाई लास्ट डे को क्या करना है। सो वो लास्ट डे के लेक्चर में आई विल टेल यू कि क्या खाना है और उसका साइंटिफिक रीजनिंग भी दूंगा। बट अभी के लिए एटलीस्ट लास्ट 2-3 डेज आप थोड़ा घर का खाइए, थोड़ा बाहर का प्रेफर कम कीजिए, और ऐसी चीजें खाइए जिससे आपको जेन्युइनली एलर्जी मिलती हो और प्रोलॉन्ग्ड एनर्जी मिलती हो। ऐसा शुगर क्रैश वाली चीजें नहीं खानी है कि जो खाया तब अच्छा लगा, आधे घंटे बाद यू हैव अ शुगर क्रैश एंड यू डू नॉट फील राइट। तो वो आपने ध्यान रखना है। कॉफी टी थोड़ा कम कीजिए। आप ओवर कैफिनेट करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप राइट। अभी देखो लास्ट 2 डेज है, तो आप सोच रहे हो कि भाई जितना घंटा है उसका मैं अच्छे से इस्तेमाल कर लेता हूँ और मैं 36-36 घंटे पढ़ लेता हूँ। तो देखो यार ये चीज गलत है। आप रात को नहीं सोओगे ना तो योर ब्रेन विल गेट अफेक्टेड, और आपका जो रिमेम्बरिंग जो पावर ऐसी, यू ऑल नो दैट जो मेमोरीज होती है वो कंसोलिडेट रेम स्लीप में होती है। अगर आप रेम स्लीप नहीं लेते हो तो आपका मेमोरी कंसोलिडेट होना डिफिकल्ट हो जाता है। सो योर मेमोरीज आर कंसोलिडेटेड इन रेम स्लीप। तो आप अगर सही से सोओगे नहीं, आप अगर कम सोओगे तो आपका रेम साइकिल भी कम होगा, और अगर आप कम सोओगे तो भाई कैसे आप एग्जाम में अच्छा प्रेफर कर पाओगे। तो देखो लास्ट डे को आप ये देखो जो चीज है 19 सब्जेक्ट है, आप क्या सोच रहे हो कि भाई 4 दिन में मैं सब क्रैम कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। अभी it is very important to take care of yourself and your health, then only you will be able to give your 100%। आपको सब आता है बट इफ यू आर नॉट एट योर 100% हेल्थ और 100% मेंटल फोकस, देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एज वेल एज यू डिजर्व टू परफॉर्म। ठीक है, तो ये चीज गलत है। सोना जरूरी है। सो आखिरी 2-3 दिन अच्छे से सोओगे नहीं तो आप नहीं अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। थिंक स्लीपिंग ऑल्सो एज अ स्टडी टाइम, और उसको अच्छे अमाउंट का टाइम डेडिकेट करो। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज द स्टडी टाइम। सो ये भूलना नहीं है। और द लास्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज कि जो आपका देखो माइंडसेट है ना वो लॉजिकल टू इलॉजिकल टू लॉजिकल करो। देखो अभी ये जो नेगेटिव चीजें आती है कि यार क्या हो जाएगा, मैं क्या कर लूंगा अगर मैं फेल हो गया तो ये वो। अरे देखो यार अभी 2 दिन में तुम फेल नहीं होने वाले है ना। तो अभी तो एग्जाम पे फोकस कर दो। एग्जाम दोगे ही नहीं तो फेल कैसे हो, पास कैसे होंगे, है ना। तो एग्जाम देने पे फोकस करो। ये सब जो नेगेटिव इलॉजिकल चीजें हैं वो मत सोचो कि भाई आगे क्या हो जाएगा अगर हार्ड पेपर आ गया। देखो हार्ड पेपर आएगा ना वो सबका आएगा, तुम्हारा अकेले का तो आएगा नहीं। तो देखो दिस इज अ रिलेटिव एग्जाम कि भाई आपका कितना मार्क्स आया डजेंट मैटर, आपका दूसरों के कंपैरिजन में कितना मार्क आया मैटर्स मोर। तो समझना है कि भाई देखो लॉजिकली सोचो यार के देखो आप भी ये जो मेंटल कंडीशन में हो, ऐसा लाखों लोग यही सेम मेंटल कंडीशन में एट द सेम डे आपके साथ है। सो यू आर नॉट गोइंग थ्रू दिस अलोन, है ना। तो थोड़ा इलॉजिकल मत सोचो कि भाई कैटास्ट्रोफिक चीजें सोच रहे हो आपके, अरे यार क्या होगा ये हो जाएगा। आई हैव पीपल टेलिंग मी दैट ओके हम लोग हमको नहीं जीना है बिकॉज वी वोंट बी एबल टू गिव 100%। अरे आपने एग्जाम दी ही कहा है, आप एग्जाम तो दो फिर सोचेंगे। आप एग्जाम नहीं दिए हो अभी तक और आप अभी नेगेटिव सोच रहे हो कि यार अभी क्या हो जाएगा आगे जाके मैं क्या कर लूंगा। तो ये चीज गलत है कि भाई ये आप क्या कर लेंगे ये वो, एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। ऐसी एग्जाम आती जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नीट दी थी, नाउ रेट्रोस्पेक्टिवली इट इज इजी। आई नो प्रोस्पेक्टिकली और प्रेजेंट में इट सीम्स डिफिकल्ट, बट रेट्रोस्पेक्टिव अगर आप सोचोगे ना तो इट विल बी इजी। आप चिंता ना करें। थोड़ा इलॉजिकल थॉट्स आपके जो माइंड में आ रहे हैं उसको एक्टिवली ब्लॉकआउट करने का ट्राई कीजिए। कभी भी ऐसा लगे कि मेरा माइंड एक गलत कास्केट पे चल रहा है और या गलत साइकिल पकड़ रहा है कि अभी क्या होगा ये वो, तो एक्टिवली ट्राई टू कम डाउन टू द प्रेजेंट एंड मोटिवेट योरसेल्फ
द सिक्स्थ बोनस पॉइंट दैट आई वांट यू टू टेल इज कि आप अपने आप को एक्टिवली 10 बार दिन में रिमाइंड करवाइए कि आप स्मार्ट है, आपने मेहनत की है एंड यू विल डू वेल। रिमाइंड योर सेल्फ। आप अगर आप खुद नहीं मानोगे ना कि आप स्मार्ट हो, तो कोई मानेगा नहीं कि आप स्मार्ट हो। तो रिमाइंड योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली 15-20 टाइम्स अ डे कि आप स्मार्ट हो एंड हैव फेथ इन दैट। अगर आप अपने आप में 100% बिलीव करोगे तो ही लोग आप में बिलीव करेंगे। इफ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, नो वन एल्स विल बिलीव इन यू। तो ये आपने याद रखना है कि अपने आप को पॉजिटिवली री करते रहे। दिन में 10 बार बोले, इट माइट साउंड स्टूपिड बट इट इज नॉट स्टूपिड, इट हेल्प्स। आप 10 बार याद कीजिए कि नो, आई हैव मेड एन एफर्ट, मैं अच्छा किया है, आई हैव डन द हार्ड वर्क एंड आई विल डू वेल। ऐसा खुद को 10 बार बोलो, आईने में देख के बोलो, एंड यू विल फील द पॉजिटिविटी गो इनसाइड योर वेन्स। देखो, अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। ये 5-6 चीज आप करें, आपको जेन्युइनली इससे फर्क पड़ेगा। और कल आई विल डिस्कस विथ यू कि एग्जाम के दिन क्या करना है, एट द डे ऑफ द एग्जाम, ऑन द वेरी स्पेशल डे, द संडे, क्या करना है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। डू नॉट गो ऑन इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग साइकिल्स, रिमेंबर आई एम वॉचिंग, सो नॉट इन द क्रीपी वे, बट remember this, that you have to remind yourself that you will do well and I have faith on you that you will do well। और कभी भी कोई भी इशू हो, we all faculties are there for you। कभी भी तुम मैसेज कर सकते हो and we will make sure that we reply to you and you do not have to worry, you are not alone। okay, thank you।